हाँ भाई देखिए, इसमें आज के वीडियो में अपन कर रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप के गुणधर्म, मतलब इसके जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ होंगी ग्रुप की हम वो बताएंगे। पहली चीज़ अपने पास ये है कि इसमें ये बोल रखा है कि अगर ये G कॉमा स्टार एक ग्रुप है, मतलब ये पहले ही ऑलरेडी ग्रुप है, मतलब ग्रुप है तो उसकी तीन प्रॉपर्टी लग रही हैं इसमें, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और क्या है, इन्वर्स भी है। अब इसकी जो गुणधर्म क्या है वो हम बताते हैं। पहला जो इसमें कह रहा है कि जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। जैसे हम समझें कि भाई मान लीजिए कोई भी सेट है नेचुरल नंबर का और एक है गुणा उसका ऑपरेटर है, तो इस गुणा के लिए अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 1 के साथ किसी का भी आप 2 के साथ, मतलब किसी भी एलिमेंट का 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। तो मतलब गुणा के लिए आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, वो ही रहेगी हर जगह। तो कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का यूनिक होता है, केवल और केवल एक ही खुद ही होता है। जैसे कि यूनिक का मतलब जैसे आप खुद, आपके जैसा कोई और नहीं मिल सकता। तो अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई क्या है, 2 है, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमने लिया लेट ई एंड ई डैश बी द 2 आइडेंटिटी एलिमेंट। आप चाहें तो यहाँ पे ये लिख दें लेट इफ पॉसिबल कर दें, लेट इफ पॉसिबल, क्योंकि अभी मान लिया हम यदि संभव हुआ तो 2 हो जाएंगे। तो यदि संभव हो तो ई और ई डैश जी के 2 तत्समक अवयव हैं। अब देखिए दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, जब एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो दूसरा खाली एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब अपने पास बात करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ए स्टार ई करें, ए आ जाएगा, ई स्टार ए करें। तो पहला कर रहे हैं कि अगर हमें क्या हमने ले लिया, हमने दोनों को अलग अलग ले लिया और अगर दोनों बराबर हो गए तो कह देंगे कि भाई एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो हमारा काम हो जाएगा कि ये क्या है, यूनिक है। तो देखिए ई एक तत्समक अवयव है। अब इतना तो हिंदी इंग्लिश में समझ ही गए होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब जब ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई डैश का हम ऑपरेट ई से करेंगे तो ई डैश ही आएगा और इसका भी होगा तो ये नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, भाई क्या बोला है आपको कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका किसी भी एलिमेंट से कराएं वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या था, एक तरीके से ई डैश हो गया। जब ई डैश एक तत्समक अवयव है, एक हटा दो आप, केवल तत्समक अवयव, वो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अपने पास क्या होगा, ई का जब आप ई डैश से कराएंगे तो ई आएगा, चाहे ऐसे। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब मैं ई लेके चलूँ या ई डैश लेके चलूँ, बराबर उन्हीं को हो जाए, तो मैं ई को लेके चलता हूँ, ई। देखिए ई को हम यहाँ से या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। हमने ले लिया ई डैश स्टार, ये ले लिया हमने फ्रॉम सेकंड, और ई स्टार ई डैश, ई स्टार ई डैश क्या है, ई डैश के बराबर है क्या है, फ्रॉम फर्स्ट। देयरफॉर ई और ई डैश बराबर है, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव कैसा, अद्वितीय, यूनिक। ये हमारे पास ये काम हुआ है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसकी यही थी ग्रुप की कि उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। हमने देखा अलग अलग माने और दोनों कैसे आ गए, आपस में बराबर आ गए। इट मीन्स ये क्या है, एक है और ये है क्या है, यूनिक है, ठीक है ना।
अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी देखिए भैया, अब अपने पास दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि वही इसका कोई भी एलिमेंट ले, प्रत्येक एलिमेंट जो होगा जी से बिलोंग करे ए, उसका प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होगा। एवरी ए बिलोंग्स टू जी हैज़ यूनिक इन्वर्स इन जी। कहने का मतलब ये है कि आपको बता रखा है कि ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसका इन्वर्स होता है, ठीक है ना। कभी भी ऑपरेटर का इन्वर्स नहीं होता है। तो हमें बोला एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स होगा और वो भी केवल क्या होगा, एक ही होगा। तो वही काम है अपने पास। हमने मान लिया लेट ए पॉसिबल बी एंड सी आर द इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ ए। माना बी और सी ए के प्रतिलोम अवयव है। भाई प्रतिलोम अवयव है तो प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या कहती थी इन्वर्स की, कि ए का हम इन्वर्स से करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए या ये आ जाए। तो जब ये इन्वर्स हैं तो देयरफॉर अब दो कंडीशन बनेंगी। ए का जब हम बी से करते हैं तो ई आता है, या बी सा ए से करते हैं तो नंबर एक। ए का हम सी से करते हैं तो भी ये आता है, चाहे ये करें। आप देख लीजिए भाई, हमारे पास यहाँ पर बात यही चल रही है कि ए के हैं ये, बी के नहीं है। ए का बी से भी इन्वर्स, ए का सी से भी। अब हमें तो क्या बताना है, बी और सी को करना है। तो अब हम बी लेके चलें या सी लेके चलें, जो भी है। तो देखो बी आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी कि ए का ई से करें तो ए ही आता है। तो अगर मैं बी को ऐसे लेके चलूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी स्टार ई। मुझे सी चाहिए तो आप देख सकते हैं हमारे पास सी कहाँ पर मिल रहा है अपने को। ई को इससे भी डिफाइन हो रहा है और क्या हो रहा है, इससे भी है। अब आपने पास क्या हो जाए कि हम इसमें सी को भी इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। और ये केवल इस साइड सी सी बचे। तो देखिए बी अपने पास ये है, ई की जगह हमने ले लिया है ए स्टार सी। अब चूंकि ये ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप के एलिमेंट ये जब हैं तो अब अपने पास यहाँ पर देख सकते हैं कि दिख रहा है भाई, यहाँ से दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो बी स्टार ए कर दूं और ये हो जाएगा सी। एसोसिएटिव लॉ लगा दिया अपन ने यहाँ पे। एसोसिएटिव का क्या बोलते हैं उसे, G1। भाई इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया। और बी स्टार ए हमारे पास क्या है, ई है, ए स्टार सी। ये कहाँ से हो गया अपने पास, एक से। ये मैं यहाँ कर देता हूँ, बी किसके आ गए अपने पास, ई स्टार सी, और बी आ गया क्या, सी। ये कैसे हो गया, ये G2 से। तो देखिए दोनों इन्वर्स एलिमेंट आपस में बराबर हो गए। अलग अलग लिए थे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अलग अलग हो। एक ही एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा और वो अपने पास आ गया है B बराबर C। आप सीख सकते हैं कि B लिया, हमें C लाना था तो हमने B इंटू ई या डैश स्टार ई को B बोलते हैं। ई को हम C के टर्म में लेकर आए, ये ले सकते थे यहाँ से, हमने ये लिया, यहाँ से इसको एसोसिएट कर लिया इसके साथ, ये यहाँ से ई हो गया और ये अपने पास। तो ये इसकी हुई दूसरी प्रॉपर्टी। अब देखेंगे इसमें तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये होता है कि इन्वर्स का हम फिर इन्वर्स ले ले, वही एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसमें हम जो भी है बता चुके हैं आपको कि ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स इस तरीके से लिखा जाता है, ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये आपको पता है, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं क्या होता है ए स्टार इन्वर्स ई, क्या होता है ये कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं G3, ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी होती है। अब चाहे तो आप इसको ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें या इसको ले लें, जैसी आपकी इच्छा है। हम इनको लेके चलते हैं, फिर हम प्रूफ करके बताते हैं आपको। ए एलिमेंट की ही बात हो रही है। अभी ये है हमारे पास, कहीं पर भी इन्वर्स का इन्वर्स तो है ही नहीं, तो हमें उसको फिर लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि इन्वर्स के इन्वर्स को, जैसे ये था ए, हमने यहाँ पर ये इसको इंट्रोड्यूस कर लिया इस साइड।
इस साइड लिया है तो इसको भी हम इस साइड ही करेंगे, सेम साइड में, ठीक है। अब हमने एसोसिएट कर लिया क्योंकि ग्रुप तो है ना, तो एक तो ये ले लिया ए इनवर्स और एक ले लिया यहाँ पे इनवर्स का भी इनवर्स, और ई का तो ई से करते हैं तो वही आ जाता है। किससे होता है ये आपको पता हो तो G2 से, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ इस साइड, एक साइड तो ये आ ही गया है हमारे पास, इधर हमें सिर्फ ए चाहिए, ये हट जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये अपने पास है एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स, तो अगर आप इसको कैपिटल ए समझते हैं तो ये क्या है आपके पास, कैपिटल ए का इन्वर्स ही तो है। तो कैप ए और कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल ए, तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया, ए स्टार ई, और ये क्या आ गया, ए इन्वर्स का भी इन्वर्स। और ये अब आपके पास इसमें आप है ए इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, ये अपने पास ये आ गया। आप दूसरा केस से करना चाहें तो आप कह सकते हैं सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हम इसके लिए भी इसको कर सकेंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। करना चाहें तो आपके, नहीं तो आपने एक केस से आपको इसमें बता दिया। ये इसकी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए भाई, अब अपने पास ये चौथी प्रॉपर्टी है, ये बढ़िया है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है कि ए और बी, प्रत्येक फॉर ऑल ए और बी के लिए, सी और डी होते तो भी ई एफ होता है, कि ए स्टार बी का इन्वर्स ये होता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कोई किसी का इन्वर्स कब होता है, जैसे आपको बता रखा है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स होगा तो उनका ऑपरेट ई हो जाए, चाहे वो आगे पीछे ऐसे कर दो, ठीक है। तो अगर ये शब्दों में ये कहता है कि इसका, इस अंदर वाले का इन्वर्स ये है, तो इसको -1 को भूल जाओ, इसका ऑपरेट इससे करा दें और क्या आ जाए, ई आ जाए। यही तो है कि भाई इसका इन्वर्स ये बोला है, जैसे आपके पास इसका इन्वर्स ये होता है, कैसे होता है कि इससे इसके इन्वर्स का करा दीजिए और आई आ जाए, तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो हम क्या करें, इस वाले का ऑपरेट इससे करा दें और ई आ जाए तो हमारे पास काम हो जाए, या फिर इसका इससे करा दें तो, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ए और बी की जिक्र कर रखा है, तो हम ए और बी का ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स भी बता देंगे आपको। यहाँ पर ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ये है ही है, या आप लेट करें, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड तथा ए इन्वर्स बी इन्वर्स इसके क्रमशः प्रतिलोम अवयव बी द इन्वर्स एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। बताना भी नहीं, ए का आप बी कर दो, बी का, तो अगर ये हैं तो देयरफॉर ए का अगर मैं ए इन्वर्स से करता हूं तो ई आता है, और ए इन्वर्स का ये नंबर 1। इसी प्रकार बी का मैं बी इन्वर्स से करता हूं तो ई आता है नंबर 2। मुझे ये बताना था कि इसका इससे ऑपरेट कर दूं, ई आ जाए तो काम खत्म। इसी प्रकार इसका इससे कर देंगे तो भी। तो अब हम लेके चलते हैं नाउ ए स्टार बी, तो एक, और एक है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, है तो ये ग्रुप के एलिमेंट, एसोसिएट कर सकते हैं इसको इसके साथ। बी इन्वर्स स्टार ये है ए इन्वर्स। अब देखिए यहाँ पर बी और बी स्टार हमारे पास ये है बी और बी स्टार्स को हमने क्या लिया है, ई। ये कहाँ से ले लिया, फ्रॉम सेकेंड। ये हो जाएगा, कर सकते हो G2 से, लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया याद हो जाएगा। और ए स्टार हमारे पास पहले ही है, ई क्या है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। आप सिर्फ इसमें लास्ट में बस इतना ही कह देंगे आप लोग, सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको पहले बी डैश ए इन्वर्स ए स्टार बी क्या प्रूफ हो जाएगा, ई हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको, इससे और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा होता ही है, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ, उत्क्रमणीय नियम। आप देखना अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये कंडीशन हम यूज लेंगे, इसको याद क्या करना है, आगे वाला पीछे आ जाता है और इन्वर्स चल जाता है। ये है इसका चौथा और इम्पोर्टेंट जो लॉ है, ठीक है ना। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, अब एक एग्जाम्पल है, इसमें ये कहता है कि जी ग्रुप तो है ही है, सभी मतलब सभी एलिमेंटों के लिए ये कंडीशन हो, प्रत्येक बी होता तो बी स्क्वायर बराबर ही, और प्रूफ करें कि जी कैसी हो, अबेली हो, ठीक है ना। हाँ, जी अबेली का मतलब क्या है, ग्रुप तो दे ही रखा है हमको, अब ये मत करना कि चारों चीज़ें आप प्रूफ करने लग जाएं। आपको क्या करना है, जी तो ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है। ऑपरेटर हमें स्टार है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी और बी स्टार ए, क्रम विनिमय नियम, बस हमें ये प्रूफ करना है। उसके लिए केवल और केवल ये कंडीशन हमें दी हुई है। आप यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी वो पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने अभी पढ़ी एग्जाम्पल ए स्टार बी, क्या हुआ, बी और ये हुआ, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ ए बराबर ए स्टार, सॉरी ए बराबर ए इनवर्स अगर मैं प्रूफ कर दूँ तो ये सब इनवर्स इनवर्स जाते रहेंगे और ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाएगा। तो मतलब कहने का है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ए बराबर ए इनवर्स प्रूफ करना है, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल लॉ से ये तो हम जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे क्या इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई। ए को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब आप देखिए ए बराबर ए इनवर्स चाहिए, कहीं पर ए इनवर्स तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया, ए इनवर्स को इधर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर देखें एसोसिएट कर दें, तो ये तो रह ही गया, और ये क्या आ गया हमारे पास ई, और ये आ गया हमारे पास ए बराबर ए इनवर्स, इसे हम दे दें नंबर 1, हम ये लेके चले उसमें ही आ गया। ये है फॉर ऑल, देयरफॉर अगर B बिलोंग्स टू G होगा तो हमारे पास B बराबर B इनवर्स भी हो सकता है। सिमिलरली इसी प्रकार से, और इसी प्रकार अगर हमारे पास A स्टार B अगर इसका इनवर्स है तो हमारे पास ये A स्टार B भी हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट, ये भी फ्रॉम फर्स्ट आ गया, ये भी फ्रॉम फर्स्ट आ गया। अब देखिए अभी जस्ट प्रॉपर्टी करी है फोर्थ, तो हम बोलते हैं सिंस, रिवर्सल लॉ भी नाम नहीं ले, सिंस हम जानते हैं ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है, बी और ये, और चूंकि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 से ये आ जाएगा आपके पास ए स्टार बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये कंडीशन क्या होती है कम्यूटेटिव लॉ की, देयरफॉर जी इज अबेलियन ग्रुप। अबेली, जी क्या है, अबेली ग्रुप है। आपने देख लिया कि अपन ने क्या किया, ये लेके चले, दिया ही हुआ था, और हमें ग्रुप है, 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, तभी हमने एसोसिएटिव लगा ली, यहाँ आइडेंटिटी ले ली, इनवर्स का भी हमने यूज़ कर दिया क्योंकि ग्रुप था। हम इसको लेके चले, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें ए इनवर्स चाहिए था, हमने ए इनवर्स इधर इंट्रोड्यूस करा तो इधर भी यही करा, इनको एसोसिएट प्रॉपर्टी लाई क्योंकि ग्रुप तो था, ये ग्रुप है तो ये इसके G2 की प्रॉपर्टी, ये आप ए इनवर्स G3 की प्रॉपर्टी से ये ई हुआ, यहाँ G2 से ये हुआ, और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया ए बराबर ए इनवर्स, क्योंकि हमारे पास डिमांड ये थी, हमें चाहिए थी ए बराबर ए इनवर्स, मतलब सभी एलिमेंटों के लिए। तो बी के लिए अगर करते हैं तो बी, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं तो ये, हम ये जानते थे, ये हमारे पास होता है, ये है सिंस, सिंस ये है, तीनों से आपस में बराबर हो गए, देयरफॉर जी कैसा हो गया, अबेलियन ग्रुप। ये इसकी क्या प्रॉपर्टी की सहायता, चौथी प्रॉपर्टी की सहायता से ये अपन ने एक एग्जाम्पल प्रूफ कर दिया, ये है, ठीक है। देखिए भाई, अब ये एग्जाम्पल नंबर है 5, शॉर्ट में लिखा है इसको कि ए बी बराबर बी ए, मतलब ए बी में तो क्रम विनिमय नियम लग रहा है, ठीक है।
ग्रुप के एलिमेंट हैं वो भी तीनों प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स वो भी होंगी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ग्रुप के थे और ये इनमें क्रम विनिमय लग रहा है। तो इन तीनों में जो पेयर दिए हुए इसमें भी क्रम विनिमय हो, इसमें भी क्रम विनिमय हो, इसमें भी क्रम विनिमय ये होगा। ये दो मैं कर देता हूँ, तीसरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहली चीज़ क्रम विनिमय का मतलब ये है कि पहला दूसरा बराबर दूसरा पहला, ठीक है। तो अब हमारे पास हम फर्स्ट का करते हैं, तो अपने पास वही रिवर्सल लॉ का हम यूज़ करेंगे। आप जानते हैं इन्वर्स की बात कर रहा है, तो रिवर्सल लॉ में हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें तो केवल ये दे रखी है। तो हम इसको लेके चलते हैं, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारे पास गिवन है। इन्वर्स चाहिए तो हम कर क्या सकते हैं, इन्वर्स ले लिया। जब ऑपरेटर नहीं दे तो ऑपरेटर अंडरस्टूड है, डॉट कुछ होगा इसमें। जब रिवर्सल लॉ से अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हो जाएगा ए इन्वर्स बी इन्वर्स। कहाँ से, रिवर्सल लॉ जो चौथी प्रॉपर्टी थी, पहला दूसरा बराबर दूसरा पहला हो गया है। देयरफॉर ए इन्वर्स बी इन्वर्स कैसे हो गए, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं इसी में, देखें अपन सेकंड में हमारे पास बोला है एक तो लेना है ए बिना इन्वर्स में और एक बी लेना है इन्वर्स में। कंडीशन वही है, केवल ये है हमारे पास, और कुछ नहीं है, रटने की कोई बात ही नहीं है इसमें, हम सिर्फ इनको लेकर चल सकते हैं। और तो हमारे पास और कुछ क्या है। अब आप देखिए, आपको ज़रूरत है बी इन्वर्स की, तो आप ये ध्यान रखना बस एक ये कि आप बी इन्वर्स को इंट्रोड्यूस करें बस, ठीक है। तो ए बी तो ये है, इधर बी के साथ हमने इसको बी इन्वर्स ले लिया, इधर इंट्रोड्यूस करा तो इधर ही बी को भी हम इंट्रोड्यूस इन्वर्स को इधर ही करेंगे। ग्रुप तो है ही है, तो ग्रुप के ये एसोसिएट हो जाएगा बी बी इन्वर्स से, और यहाँ बी इसको कर दें ए बी इन्वर्स, हमें चाहिए भी ए बी इन्वर्स। ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स से आ जाए, काम हमारे पास हो जाएगा, हमारी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है हमारी। तो देखिए ए ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ई, इसे अभी हम कुछ नहीं बोले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ई मतलब ये हमारे पास, इसमें अगर हम करते हैं तो ये जो है ये बन जाएगा ए, और ये आपके पास यहाँ पर बी ए बी इन्वर्स चल रहा है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ये तो मिल ही गया, ए के साथ ए बी इन्वर्स, हमें चाहिए उल्टा बी इन्वर्स पहले चाहिए, तो यहाँ पर हम बी इन्वर्स पहले ले लेते हैं। अब यहाँ लिया तो यहाँ भी हमें यही लेना पड़ेगा, ये तो हमारे पास जो है, और ये क्या हो जाएगा ई, और फाइनली देयरफॉर बी इन्वर्स ए बी इन्वर्स 2 1 1 2। तो ये मतलब अपने पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास जो सेकंड थी ये वाली चीज़ जो क्या था, ए बी इन्वर्स भी कैसा हो गया, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय हो गया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसको मैं यही बता देता हूँ, इसको हमें करना है, लेना तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है। आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स यहाँ लेंगे, ए इन्वर्स यहाँ लिया तो यहाँ पर आ जाएगा ए इन्वर्स, ये ए और ये ए इन्वर्स क्या हो जाएंगे, ई हो जाएगा। आपके पास केवल क्या बचेगा, बी, ठीक है। फिर खाली बी चाहिएगा, अकेला बी चल रहा है, फिर बाद में आपको जैसे अब यहाँ ए चला वहाँ पर क्या चला, बी आया, और फिर इसके साथ बी के साथ आप क्या ले लेंगे, ए इन्वर्स बी, तो आप ए इन्वर्स फिर लास्ट में कर दें। अगर आपके उधर ए इन्वर्स है तो वो आप क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। मतलब जैसा जो यहाँ पर ऑपरेट अपन ने बी इन्वर्स से कराया है वैसा ही हम किससे कराएंगे, ए इन्वर्स से कराएंगे। बस यहाँ पर बी इन्वर्स इधर करा था तो यहाँ पर पहले ए इन्वर्स यहाँ आएगा, ठीक है। बाद में लास्ट में बी इन्वर्स यहाँ आया था, लेफ्ट साइड आया था, यहाँ पर ए इन्वर्स क्या आएगा, राइट साइड आ जाएगा। ये आपके पास तीन इसके कम्यूटेटिव लॉ से हमने इसके प्रूफ करें कि ये तीन एलिमेंटों के मतलब तीन क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंटों के पेयर क्या है, कम्यूटेटिव है, जिसमें हमने एक ही कंडीशन ये दी है और एक इसका रिवर्सल लॉ का हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये इसके क्या है, क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन। हाँ भाई, आपने देख लिया है, अपन इनकी क्या है, इनकी एक प्लेलिस्ट अलग ही बना देंगे जिसमें आपको, आप जब सर्च करेंगे तो आपको सारे सीरियल से मिलेगा अपने पास, पूरी अलजेब्रा आपको एक सीरियल से मिल जाएगी, जितने जितने भी टॉपिक है। लेक्चर 1 के नाम से मैंने डाल रखे हैं, अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो जाता है, अभी प्लेलिस्ट अभी
बनाना नहीं आता, और ये है आपको सीरियल से ही लेक्चर इसमें मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स के, ठीक है ना। तो वो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। और अभी अपना जो ऑर्डर से चल रहा है मैंने लिख रखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये 3rd ईयर का है और ये 5th सेम का है। तो लेक्चर 1st 2nd से आप देखते रहे, बीएससी 3rd ईयर और बीएससी 5th सेम के, ठीक है ना। देखिए